नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। सबकी बड़ी खबर निकल के आई है। ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर हुआ चौंकाने वाला खुलासा। लोकेशन बॉक्स से की गई थी छेड़खान, सीबीआई के हाथ लगे अहम सुराग, लेकिन इसमें भी गलती रेलवे मंत्रालय की है। एक पत्र भी मिल गया है इस पूरे मामले में, क्योंकि लोकेशन बॉक्स से छेड़खानी के साथ साथ लोकेशन बॉक्स में भी थी पहले से कई खामियां। छेड़खानी भी हो सकती है और ऑटोमेटिक खराब भी हो सकता है। बताएंगे इनके बारे में, कैसे जो है वो सीबीआई के हाथ लगे हैं, साजिश है या सरकार की है भूल, बताएंगे इस बारे में। विपक्ष हमलावर। दूसरी खबर निकल के आई है, जिस ओडिशा ट्रेन हादसे के जिस जगह रखे गए थे 100 स्कूल के हिस्सों को ढहाया गया, यहां आने से डर लग रहा था बच्चों और टीचरों को। ये बड़ी खबर निकल के आई है। चल गया है बुलडोजर। तीसरी खबर निकल के आई, ओडिशा ट्रेन हादसे वाली जगह से आ रही है अजीब अजीब सी महक। आसपास के पड़ोसियों ने रेलवे विभाग के साथ स्थानीय प्रशासन से जताई और लाशें होने की आशंका। जी हां, ये भी हम आपको बताएंगे। चौथी बड़ी खबर निकल के आई है तो दोस्तों, जहां हिंसा के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, 11,763 गोला बारूद, 800 से ज्यादा हथियार बरामद। मणिपुर में हालात अभी भी खराब हुए हैं। कल बीजेपी विधायक के घर पे हुआ है भीषण हमला, ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच दोस्तों, जहां उत्तराखंड में पलायन चल रहा है और इस बीच उत्तराखंड में पलायन को लेकर के बड़ी खबर निकल के आई है। मुख्यमंत्री धामी ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद से और माहौल खराब हो सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बातें हैं। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन मणिपुर के साथ साथ जिस तरीके से उड़ीसा में हुआ, उसे आप क्या देखते हैं? अभी तक आप क्या नजरिए, क्या चीज मानते हैं? कमेंट्स के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। चलिए खबरें लेते हैं विस्तार से। तो पहली बड़ी खबर आ गया है लोकेशन बॉक्स। जी हाँ, लोकेशन बॉक्स में छेड़खानी को लेकर हादसे की मुख्य वजह रेलवे ने बताया भारी सच। दरअसल आपको बता दें, प्रारंभिक जांच में सीबीआई ने पाया कि ट्रेन हादसे की एक वजह लोकेशन बॉक्स में की गई छेड़खानी। रेल मंत्रालय ने सभी लोकेशन बॉक्स को सुरक्षित रखने के लिए डबल लॉक लगाने का तत्काल फैसला किया। सिग्नल व्यवस्था की देखरेख करने वाले और स्टेशन मास्टर के पास होती है इन लॉक्स की चाबी। इस पूरे मामले में आपको पता होगा कि एक डब्बा रहता है ट्रेन ट्रैक के आसपास, एक डिब्बा रहता है डब्बा। उस डब्बे में आप आज तक नहीं जान पाए होंगे कि उस डब्बों में होता क्या है, लेकिन इस डब्बों को लेकर अब चौंकाने वाला खुलासा हो गया है। इस डब्बों में होता है लोकेशन बॉक्स। इस लोकेशन बॉक्स से अगर छेड़खानी हो जाती है तो ट्रेन मेन ट्रैक पे, जिस ट्रैक पे जानी होती है, उस ट्रैक पे ना जाकर के दूसरे ट्रैक पे चली जाती है। और ये डब्बे अमूमन इस तरीके से रखे जाते हैं, जो आप देख सकते हैं, आपकी तस्वीरों में है। इस तरीके से लोकेशन बॉक्स में छेड़खानी की वजह प्रथम दृष्टया माना जा रहा है। रेलवे ने बड़ी तेजी दिखाते हुए 51 घंटों के अंदर हालात को फिर से काबू में कर लिया। दुर्घटना स्थल की अप और डाउन दोनों दिशा में ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू हो चुकी है। इन रेल हादसों में 288 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 1100 से अधिक लोग जख्मी हुए थे। हालांकि रेलवे ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा बांटना शुरू कर दिया। रेलवे की तरफ से अब तक 688 पीड़ितों को मुआवजा बांटा जा चुका है। इसी बीच मामले की सीबीआई जांच भी चल रही है। लेकिन इस पूरे मामले में जहां केंद्र सरकार की और रेल मंत्रालय की खामियां तो भर भर के निकल के आई ही हैं, लेकिन स्थानीय तौर पर स्टेशन मास्टर के स्तर पर भी जो है एक बड़ी भूल चूक देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले में अब प्रथम दृष्टया जो सीबीआई के साथ हाथ लगे हैं वो ये है लोकेशन बॉक्स में की गई छेड़खानी की जानकारी। लोकेशन बॉक्स में छेड़खानी के सबूत भी मिले हैं। इस वजह से अब रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी लोकेशन बॉक्स को सुरक्षित रखने के लिए डबल लॉक लगाने का फैसला किया। वर्तमान में स्टेशन के रिले रूम्स को डबल लॉक में सुरक्षित किया गया है। सिग्नल व्यवस्था की देखरेख करने वाले स्टेशन मास्टर के पास इन लॉक्स की चाबी मौजूद होती है। वहीं लोकेशन बॉक्स में सिर्फ एक लॉक होता है, जिसकी चाबी सिग्नल व्यवस्था की देखरेख करने वाले शख्स के पास होती है। इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रेलवे ने डबल लॉक लगाने का फैसला किया। इस बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों से चर्चा की और उन्होंने रेलवे की सुरक्षा और व्यवस्था सुरक्षा तंत्र को दुरुस्त करने के लिए जरूरी बदलाव करने की बात कही। वहीं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन A.K. लाहौटी ने रेलवे कर्मचारी से सिग्नल के रखरखाव में शॉर्टकट न लेने की बात कही और उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से गलती कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ग्राउंड पर काम कर रहे कर्मचारियों को अपने सीनियर से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। 2 जून को शाम 7 बजे के करीब ओडिशा के बालासोर जिले में जो हादसा सिग्नल में बड़ी खामी के चलते शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस वे हावड़ा चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच दुर्घटना के बाद 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो ये प्रथम दृष्टया खबर निकल के आई है। एक और अपडेट, ओडिशा ट्रेन हादसे वाली जगह से आ रही अजीब महक, रेलवे में बताई वजह।
दरअसल उड़ीसा के बालासोर का भानगर बाजार रेलवे स्टेशन एक हफ्ते पहले इस स्टेशन के नज़दीक भी वो भीषण हादसा हुआ था, जिसमें 288 लोगों की मौत हो गई थी और 7 दिन बीत जाने के बाद भी वो भानगा बाजार के लोगों को जहन में हादसे की तस्वीर निकल नहीं पाई। लेकिन अब इस पूरे मामले में वहाँ अजीब सी स्मेल आ रही थी। स्थानीय लोगों ने स्थानीय प्रशासन और रेलवे को इस बात के लिए सूचित किया, तो रेलवे ने आनन फानन में 2 बार निरीक्षण किया। एनडीआरएफ के साथ साथ ही 2 बार जो है वो राज्य सरकार की टीमें ने भी उस पर जो है वो मुआयना किया। तो जाकर इस पूरे मामले में ये पाया कि 4 टन अंडे, ट्रेन दुर्घटना के वक्त जो है वहाँ पर 4 टन अंडे लोड किए गए थे। हादसे के बाद पूरे अंडे मौके पर टूट गए। दुर्घटना के 7 दिन बाद अंडे सड़ चुके हैं, जिसके कारण वहाँ दुर्गंध आ रही है। उन्होंने आगे कहा है कि मौके से क्षतिग्रस्त अंडों को हटाने के लिए बालासोर नगर पालिका की मदद भी ली जा रही है और जल्द ही इसे सफाई कर दिया जाएगा। इससे पहले भानगा के हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के वहां पढ़ने से इनकार कर दिया था। दरअसल हादसे के वक्त जहां लाशों का ढेर लग गया था, तब भानगा के हाई स्कूल के अस्थायी मुर्दाघर बना दिया गया था। पहले शव रखने के लिए स्कूल के 3 कमरे खोले गए थे, लेकिन बाद में शव की पहचान करने के लिए स्कूल के मुख्य हॉल को भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब इस पूरे मामले में जहाँ पे ये चीज़ें हुई थी, वहाँ बुलडोजर चल गया है और पूरी तरीके से उसे ढहा दिया गया है। और बुलडोजर चलने के साथ 65 साल पुरानी स्कूल की बिल्डिंग जो है उसे गिरा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे पढ़ने से इनकार कर दिए थे। अगली एक और खबर निकल के उत्तराखंड में मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू लड़की की लव जिहाद की घटना के बाद सीएम धामी अलर्ट एक्शन बना सख्त ऐलान कर रहे हैं। दरअसल एक र्यूमर चली कि मुसलमानों के द्वारा हिंदू बहन बेटियों को उठाया जा रहा है। ये महज र्यूमर ही थी, सच्चाई इसमें 0% थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला अधिकारियों और पुलिस कप्तानों को राज्य भर में विशेष सत्यापन अभियान शुरू करने का निर्देश दे दिए। उत्तराखंड के कई जिलों में लव जिहाद जैसी घटनाएं की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शुक्रवार को गृह और पुलिस के वरिष्ठ अफसरों को तलब किया। उन्होंने अफसरों से अब तक की घटनाओं का ब्यौरा लेते हुए ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिन्होंने कहा है कि देवभूमि में इस तरीके के अपराध को कतई सहन नहीं किया जाएगा। इसके बाद दोपहर सचिवालय में मीडिया से बातचीत में धामी ने कहा है कि जो इस प्रकार की सुनियोजित व सोची समझी रणनीति से लव जिहाद बढ़ा रहे थे, उनको उनके खिलाफ लोग अब आगे आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर उन्होंने जो है नई रणनीति बना रहे हैं। पुलिस सत्यापन करेगी। अभी तक क्या होता था कि मुसलमान अगर जाते थे तो किसी प्रधान से भी सत्यापित करा लेते थे कि उन पर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है और किसी तरीके का वो जो है वो यहाँ ढोंग करने नहीं आए, फ्रॉड करने नहीं आए हैं। लेकिन अब पुलिस से सत्यापन के लिए जो है मजबूर कर दिया है। अगली खबर, मणिपुर में सुरक्षा कर्मियों के बेस में आए उग्रवादी तलाशी अभियान के बहाने 3 लोगों को गोलियों से भून दिया। आप समझिए, मणिपुर में बड़ी ही विडंबना हो रही, बड़ी ही सिचुएशन खराब हो गई है। मणिपुर में सुरक्षा बलों जहां चप्पे चप्पे पे तैनात हैं, तो वहीं अब सुरक्षा बलों के बेस में जो है वो उग्रवादी घूमने लगे हैं। आसाम मणिपुर में हिंसा की ताज़ा घटना में शुक्रवार को मणिपुर के खोकेन गांव में उग्रवादियों ने एक महिला सहित 3 लोगों की हत्या कर दी। इसके अलावा हमले में 2 अन्य घायल हो गए। रिपोर्ट के अनुसार संदिग्ध उग्रवादी पीड़ित विभिन्न समुदाय के हैं। पुलिस के अनुसार कथित तौर पर खाकी ड्रेस पहने हुए उग्रवादी शुक्रवार सुबह सैन्य वाहन में गांव पहुंचे थे और ऑटोमेटिक राइफलों से ग्रामीणों पर फायरिंग की। स्वदेशी जनजातीय नेताओं के फोरम ITLF ने हत्या के लिए मतई समुदाय पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमला उग्रवादियों द्वारा दिखाई गई घोर उपेक्षा को एक और उदाहरण है। अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। यानी मतई समुदाय पर आरोप लगाते हुए जो है वो बातें कही हैं। ITLF ने एक बयान में कहा है कि इस घटना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई शांति प्रक्रिया का भी उल्लंघन किया है। हम अधिकारियों से उग्रवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। खोकेन गांव में स्थिति नियंत्रण करने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात किया गया है। तो ये सीधे तौर पर लगातार हत्याएं और हत्याओं के बीच इस तरीके का दौर जो है वो सरकार को अब पूरी तरीके से मुश्किलों में ढकेल रहा है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो दावे किए गए हवाई वो पूरी तरीके से साबित रहे। हालांकि इसके बाद हिंसा के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चला, जिनमें 11,763 गोला बारूद, 800 से ज़्यादा हथियार बरामद किए गए हैं। कई दिनों तक हिंसा की आग में जले मणिपुर में सुरक्षा बल भी अलर्ट मोड पे हैं। दोबारा इस तरीके की किसी भी घटना को रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुरक्षा बल उन हथियारों की तलाश कर रहे हैं जो हिंसा के दौरान भीड़ ने चुराए थे। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने अब तक 11,000 गोला बारूद, 896 हथियार और 200 बम बरामद कर लिए गए। ये भी खबर है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।